हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज हम बात करेंगे अगला हफ्ता जो है वो कैसा होने वाला है। अभी तो वेंसडे ही है, मतलब आज 6 तारीख है, पर मैं अगले हफ्ते की वीडियो बना रही हूँ। सो लेट्स सी 11 से 17 तारीख तक का हफ्ता जो है वो कैसा होने वाला है और क्या क्या बाहर निकल के आने वाला है, क्या क्या हमें दिखाई देने वाला है। सो लेट्स सी 11 से 17 तक का हफ्ता जो है वो किस तरह का होने वाला है। ओके, सडनली आई एम फीलिंग लाइक मुझे एक सेट ऑफ कार्ड्स और लेना है। कोई बात नहीं, मैं लेती हूँ, बट लेट्स जस्ट स्टार्ट पहले। 11 से 17 तक गाइड्स एंजल्स, 11 से 17 तक का हफ्ता, 11 से 17 जुलाई, ये हफ्ता कैसा होने वाला है और क्या क्या हमें दिखने वाला है, क्या क्या सामने आने वाला है 11 से 17 जुलाई। ओके, सो आई गॉट 3 कार्ड्स, 1 2 3 4, I got 4 cards. Wow. So it feels like 11 से 17 जुलाई बहुत सारा एक्शन, बहुत सारी कम्युनिकेशन, बहुत सारी कंप्लीशंस, बहुत सारी नई एनर्जी, बहुत सारे नए बिगनिंग्स, बहुत सारी इमोशनल एनर्जी जो है वो दिखाई देने वाली है। ये हफ्ता जो है ये शुरुआत होने वाली है इस हफ्ते से, विच इज 11। ये शुरुआत होने वाली है किसी तरह की प्रॉब्लम सिचुएशन या किस तरह की ऐसी चीज से जहाँ पे कोई स्टक फीलिंग हो, जहाँ पे कोई स्टक हो जाए, किसी तरह का कोई अरेस्ट जो है वो भी हो सकता है, किसी पर्सन का एक किसी स्टक सिचुएशन में जाना या किसी पर्सन का अंडर प्रोटेक्शन जाना जो है वो भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्टक फील करें या थोड़ा सा ऐसा फील करें कि मैं कहाँ हूँ या मैं कैसे इन चीज़ों से निपटूँ। लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा आपको बहुत सारे चेंजेस नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एकदम फास्ट एनर्जी, फास्ट कम्युनिकेशन का कार्ड होता है और यहाँ पे कोई बर्फ में शायद बर्फ में है शायद जिसको मदद की जरूरत है, और ये जो क्रो है ये या जो ये बर्ड है ये एक्चुअली मदद लेकर जा रहा है, फायर लेकर जा रहा है। वो फायर उसके अपने विंग्स को भी हर्ट कर रही है, लेकिन वो फिर भी उस फायर को फुल स्पीड में लेकर जा रहा है और फिर वो फायर मिल जाती है तो देयर इज अ सेलिब्रेशन, देयर इज अ कंप्लीशन, एंड वहां से एक नई एनर्जी, एक नई बिगिनिंग, एक नई पार्टी, एक नया रेसिपी जो है वो शुरू हो रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपको अचानक से किसी को रेस्क्यू करने जाना पड़े, हो सकता है कि कोई आपको रेस्क्यू करे किसी सिचुएशन से, लेकिन वो सिचुएशन किस तरह के मैजिक, किस तरह की कंप्लीशन, किस तरह की अच्छी एनर्जी को लीड करेगी और वहां से एक नई इंफॉर्मेशन, एक नया इमोशन, एक नई रेसिपी, एक नई चीज जो है वो फ्लो होकर बाहर आएगी। नाउ यहाँ पे अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अरेस्ट जो है वो इस तरह का होने वाला है जिसको बचाने के लिए कोई फटाफट आने वाला है, या फिर किसी का रेस्क्यू जो बहुत स्टक एनर्जी में था या बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में था और उस रेस्क्यू के बाद एक नई मैजिकल सिचुएशन, एक नई मैजिकल एनर्जी, एक नई मैजिकल बिगिनिंग जो है वो सामने आने वाली है। और वहां से मुझे क्योंकि एस ऑफ कप है ये, और ये डेफिनेटली एक ऐसी राइस रेसिपी है जो पहले कभी नहीं बनी है, तो एक नई चीज, एक नई एनर्जी जो है उभरती हुई मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, जो बहुत स्ट्रांग होने वाली है, जो बहुत सुपर्ब होने वाली है। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो अबाउट 11 to 17th ऑफ जुलाई, और हमें क्या पता होना चाहिए और क्या क्या होने वाला है बड़े लेवल पे वर्ल्ड अस, जो चीज़ें हमें इम्पैक्ट करेंगी, क्या होने वाला है 11 to 17th ऑफ जुलाई गाइड्स एंजल्स, और क्या होने वाला है। इफ़ वी कैन गेट मोर क्लैरिटी, ओके, थैंक यू, वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। ओके, इफ वी कैन गेट लिटिल मोर क्लैरिटी ऑन और क्या होने वाला है। ओके, सो लिटिल मोर क्लैरिटी ऑन और क्या होने वाला है। तो पहला ही कार्ड जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अपने हाथ में कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर बहुत खुशी के साथ दोनों हाथ खोलकर बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा कार्ड जो है 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, शेर पे कोई जो है वो बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक मीटिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है, कोई आ रहा है जिसको मिलने के लिए कोई जा रहा है, दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अपने पूरे दोनों हाथ खोलकर मिलने के लिए जा रहा है और ये पर्सन जो है ये नए गेटवे से शेर को लेकर अंदर आ रहा है। नाउ 3 ऑफ वॉन्ड्स शिप्स कमिंग इन का कार्ड होता है, ये किसी तरह की फेटेड मीटिंग का कार्ड मुझे लग रहा है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप किसी इंसान का बहुत समय से वेट कर रहे हो और उससे मुलाकात हो जाए, उससे मिलना हो जाए, कोई आपसे मिलने आ जाए, कोई कम्युनिकेशन आ जाए। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अथॉरिटीज किसी नए
एंगल का वेट कर रही हूँ और वो नया एंगल आ जाए, किसी का स्वागत जो है वो होने वाला है, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, किसी का स्वागत जो है वो होने वाला है। और यहाँ पे उस स्वागत के लिए बहुत समय से एक जगलिंग चल रही थी, एक बहुत समय से एक जगलिंग हो रही थी और वो जगलिंग जो है अब वो जीत में, अब वो विक्ट्री में तब्दील होने वाली है। इट इज डेफिनेटली समबडी। और पेज ऑफ वॉन्ड का पेज ऑफ कप्स का कार्ड उल्टा आया था। इट इज लाइक समबडी जो सोच रहा था कि उसके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत सारी नई चीजें आने वाली हैं। लव्स मी नॉट, आई विल गो इन, आई विल नॉट गो इन। जेल यात्रा है किसी की बहुत जबरदस्त वाली, मतलब ऐसा लगता है किसी का पूरा सपना जो है वो सच। दो तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एक कोई बहुत समय से जगलिंग कर रहा था, बहुत समय से किसी चीज को फुलफिल, किसी दरवाजे को खोलने की, किसी एनर्जी को ओपन अप करने की कोशिश कर रहा था। फिर यहाँ पे 2 लिखा है, 1 1 1 1 2 1 1, सब जगह 2 और 1 1 की एनर्जी है। 1 1 11 भी होता है। तो यहाँ पे और टोटल जो है ये कार्ड 2 का है, तो यहाँ पे 2 तो दिख ही रहा है, पर वो 1 1 11 भी होता है। 1 1 रोमन 1 1 2 की एनर्जी भी है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 तरह की सिचुएशन जो है वो होने वाली है। एक तरफ किसी तरह की विक्ट्री, किसी तरह का रिकग्निशन, किसी तरह का रिवॉर्ड, किसी तरह की सिचुएशन होने वाली है। और दूसरी तरफ किसी तरह का मुझे एक बुरा सपना जो है वो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, या बुरा सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है दैट दिस कुड बी रिलेटेड टू नुपुर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नुपुर से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन ऐसी हो सकती है विच इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम अथॉरिटी और पावर, और वो कम्युनिकेशन जो है वो किसी तरह से कोई चेंज लेकर आ सकती है। लेट मी सी इफ इट इज़ अबाउट नुपुर, व्हाट इज इट। See, 5 of rods, okay, 5 of rods and 5 of swords. This is fight इंक्रीजिंग, स्ट्रगल इंक्रीजिंग। ये एक तरह से स्ट्रगल का बढ़ना मुझे बताता है, और एक तरह से एक नई फाइट का कुछ लोगों का गिव अप करना, किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना, लेकिन यहाँ पे एक फाइट होना जो है वो बताता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि उनके लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड जो है वो हो जाए, लिया जाए, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल जो है वो होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं किसी कंक्लूजन की तरफ, मतलब 2 लोग जो है वो गिव अप कर दे, उस तरह की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। बट इट इज़ लाइक 1 पर्सन कमिंग आउट वेरी वेरी स्ट्रांगली। तो अगर नुपुर के केस में है तो ऐसा है। बट अगले हफ्ते के लिए ओवरऑल एनर्जी अगर मैं आपको बोलूं तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर, सिचुएशंस को लेकर बेसिकली क्या ध्यान रखना है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है मेडिटेशन ज़रूर करनी है। और अगर कहीं पे भी आपको इशू लगता है अपनी हेल्थ में तो इमीडिएटली हीलिंग ज़रूर करानी है, इमीडिएटली डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। किसी भी तरह का इग्नोरेंस जो है हेल्थ को लेकर आपने बिल्कुल नहीं करना है। और ओवरऑल एनर्जी बोलूँ तो कोई आपके साथ कोई मुलाकात हो सकती है, कोई मिलने आ सकता है, कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, कोई मैजिकल चीज़ हो सकती है, कोई विक्ट्री आ सकती है, कोई सक्सेस आ सकती है, करियर को लेकर कोई सक्सेस आ सकती है, किसी चीज़ का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे वो पूरी हो सकती है, किसी तरह का स्ट्रगल एंड हो सकता है। तो ये हफ्ता जो है वो बहुत पावरफुल हफ्ता है। लेकिन इस हफ्ते में मुझे राइट सिचुएशन भी थोड़ी सी बढ़ती हुई लग रही है। टेम्पटेशंस, यस, नंबर 15 डेविल का कार्ड आया है। और डेफिनेटली ऐसा लग रहा है मुझे कि कहीं टेम्पटेशंस बढ़ती हुई, और कहीं एक जो जिस तरह की वो सिचुएशंस चल रही हैं हिंदू मुस्लिम, या वो जो नुपुर शर्मा से रिलेटेड चीज़ें हुई हैं, उससे लेकर कोई बहुत बड़ी चीज़ जो है वो आ सकती है। और उससे रिलेटेड कोई सिचुएशन जो है वो फर्दर स्ट्रांगली बाहर आ सकती है। और यहाँ पे जो कार्ड है वो बोलता है कि मटेरियल वर्ल्ड जो है वो मेरा प्लेग्राउंड है, लेकिन मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा आउटकम से अटैच ना होने के लिए। ये वार्निंग है कि कोई भी चीज़ जो है एक्सेस जो है वो हेल्दी नहीं होगा, वो सही नहीं होगा। ये कार्ड अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आप फोकस हो मटेरियल दुनिया में बहुत ज़्यादा, और आपको अवेयर रहना है कि एडिक्शन जो है वो हेल्प नहीं करेंगी, और ना तो आपकी अपनी ना तो किसी और की। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई अपनी ही एडिक्शन के कारण इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो बेहोश हो गया है, या वो गिर गया है वहाँ पे, और वहाँ गिर गया है तो पकड़ा भी जाएगा। तो उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। तो इस हफ्ते की एनर्जी मुझे ओवरऑल एनर्जी जो है वो काफ़ी पावरफुल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे एक कार्ड जो है वो लाइट सीर से लेना है। मुझे नहीं पता क्यों लग रहा है क्या ऐसा कार्ड आने वाला है लाइट सीर से, लेकिन ऐसा लगा कि एक कार्ड लेना है इस हफ्ते के लिए, तो आई एम टेकिंग इट। और उसके बाद हम एक एक दिन का देखेंगे कैसी एनर्जी रहने वाली है। सो व्हाट इज इट दैट वी नीड टू नो फ्रॉम हियर। 11 to 17 जुलाई। ओके, वी हैव इट। कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स हो गए आज। वाओ, एस ऑफ कप्स, फिर से जजमेंट, एस ऑफ कप्स और
पेज ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कोई बहुत स्ट्रांग डिसीजन जो है वो, बहुत स्ट्रांग रिलीज, बहुत स्ट्रांग डिसीजन, बहुत स्ट्रांग इमोशन, बहुत स्ट्रांग सिचुएशन जो है वो इस हफ्ते आने वाली है, क्योंकि दिस इज 2, ये 2 की एनर्जी है। 2 की एनर्जी हमें पहले भी आई है, और दिस इज 1 एंड दिस इज 11, 1 1 1 ट्रिपल 1 की एनर्जी जो है वो बनती है यहाँ पर। और किसी चीज को लेकर बहुत सारी मेहनत की जा रही है और वो बिल्कुल एज पे, एंड पे पहुंच रही है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी तरह का रिलीज जो है, किसी तरह की जजमेंट, किसी तरह का डिसीजन, किसी तरह का इमोशनल रिलीज, किसी तरह की कंप्लीशन जो है वो ये हफ्ता लेकर आएगा। और ये हफ्ता कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल एनर्जीज लेके आएगा, जहां पे बहुत फास्ट एक्शन या बहुत सडन एक्शन जो है वो होने को है, और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो होना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और कहीं मुझे एक बहुत स्ट्रांग वेट, बहुत स्ट्रांग वेट जो है ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं एक बहुत स्ट्रांग न्यूज़ जो है किसी के रेस्क्यू की, कोई रेस्क्यू सिचुएशन, उस तरह की न्यूज़ जो है वो भी मुझे बहुत स्ट्रांग आती हुई दिखाई दे रही है। तो बी केयरफुल, ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, अपनों का भी। और जुलाई का महीना वैसे भी ज़्यादा ध्यान रखने वाला है। और किसी केस में विन विन की सिचुएशन भी आ सकती है, किसी केस में नुपुर शर्मा से रिलेटेड किसी चीज़ में एक विन विन भी आ सकता है, लेकिन वो कंप्लीट विन नहीं होगा, क्योंकि वहां से एक और नई स्ट्रगल शुरू हो जाएगी। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है विभोर कोई न्यूज़ लेकर वापस आ जाए, तो वो दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। बट अगर इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ ऑल्सो समबडी इन अथॉरिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई इट लुक्स लाइक कोई रेस्क्यू है, कोई रेस्क्यू बहुत स्ट्रांग वाला है। सो लेट्स सी कि एक एक दिन की एनर्जी जो है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 11th की एनर्जी कैसी रहने वाली है। आई हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम ऑल्सो। ओके, सो लेट्स सी 11th ऑफ जुलाई को क्या होने वाला है। सो गाइड्स, ओके, सो आई एम गाइडेड कि मेरे को सारे कार्ड्स जो हैं वो उठाने हैं, क्योंकि कुछ कार्ड्स शायद रिपीट हो सकते हैं, जिनका रिपीट होना ज़रूरी है। सो आई विल हैव टू पिक अप द ऑल द कार्ड्स सो दैट जो भी रिपीट हों कार्ड्स वो रिपीट हो पाए और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो दोबारा से आ पाए। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद 11th ऑफ जुलाई की एनर्जी। सो 11th ऑफ जुलाई की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है 11th ऑफ जुलाई को। गाइड्स एंजल्स, 11th ऑफ जुलाई को क्या होने वाला है। वाओ, ओके, तो 11th ऑफ जुलाई 2 सेट में कार्ड्स आए हैं, एक इधर गिरा, एक उधर गिरा, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अबंडेंस, हर्मिट एंड डेथ। अब यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आइडली, क्योंकि लास्ट में हायरोफेंट भी है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं 11th के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 11th को कोई फीमेल एनर्जी जो है, कोई फीमेल जो है उससे रिलेटेड नई सिचुएशन निकल कर बाहर आ सकती है ना। पहले मैं आपकी लाइफ के लिए बताती हूँ। तो आपकी लाइफ के लिए 11th को आपको क्या ध्यान रखना है। 11th को आपको अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, अपनी स्ट्रेंथ का ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को समय से पहले ख़त्म नहीं करना है, और कोई भी एक्सेप्शनल एनर्जी, कोई भी एक्सेप्शनल चीज़ जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। कहीं से अबंडेंस, ग्रोथ, मनी, पावर जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। एक नई बिगिनिंग, एक नया गाइड, एक नई एंजेलिक एनर्जी जो है वो मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उस नई रोशनी में क्या होगा, कोई डर जो है वो सामने आने वाला है, और उस डर को फेस करना ज़रूरी होगा। अगर आप प्योर हो, आपका दिल प्योर है, आपकी आत्मा प्योर है, तो वो डर जो है वो किसी भी तरह से आपको हार्म नहीं करेगा। एक डेथ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे मुझे या तो डेथ से रिलेटेड, किसी एंड से रिलेटेड, किसी सिचुएशन के एंड से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है, या लिटरल डेथ की न्यूज़, या लिटरल डेथ का कोई सिचुएशन जो है हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो पर्दा भी हटा रही है और पीछे डेथ है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि somebody who we thought was dead was not dead, वो उस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो डेथ से रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन, कोई न्यूज़, कोई इस तरह की सिचुएशन जो है वो भी आ सकती है। बट आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो भी एंडिंग होगी, कीप योर सेल्फ प्योर, यू विल गेट ऑल द हेल्प, सपोर्ट फ्रॉम द डिवाइन और अदरवाइज टू मूव फॉरवर्ड विद दैट। अब यहाँ पे मुझे अगर मैं दूसरी तरह से इस एनर्जी को देखूँ तो मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एजेंसीज की एनर्जी नजर आती है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। और एजेंसीज के हाथ कुछ ऐसा बहुत बड़ा लगने वाला है, जहां से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डेथ से रिलेटेड, जो डेथ्स हुई हैं, जो भी चीजें हुई हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लगने वाली है, बहुत सारा पर्दा जो है वो खुलने वाला है, और वहां से एक नया पावरफुल
स्टार्ट जो है वो होने वाला है और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मैजिकल चीज़ें जो हैं वो मिलने वाली हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मिलने वाली है, बहुत सारे सीक्रेट्स जो है वो बाहर निकलने वाले हैं और वही 11th की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अदरवाइज ऑल्सो देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई फीमेल जो है उसके पास बहुत कुछ है जो राइप हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है और जिसका अब बाहर आना ज़रूरी है। दो वो भागने की कोशिश कर सकती है सिचुएशन से, लेकिन वो भाग नहीं पाएगी क्योंकि हेरोफेंट अथॉरिटीज़ की पावर की एनर्जीज जो है आंख जो है उनके ऊपर पूरी तरह से है और अब वो भागने वाली सिचुएशन में बिल्कुल नहीं जा सकती हैं। यहाँ पे मुझे एक्सेप्शनल फ्रूट, क्योंकि ये पहला वाटरमेलन है, राइट। सो कहीं किसी चीज़ को लेकर फर्स्ट स्टेप जो है और जो कि डिवाइन एनर्जी, डिवाइन हेल्प से या किसी तरह की पास्ट की हेल्प से आएगा, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। हायरोफेंट और डेथ की एनर्जी एक साथ है। किसी बहुत सीनियर पर्सन या बहुत ओल्ड पर्सन की डेथ से रिलेटेड कोई न्यूज़ भी आ सकती है या किसी बहुत ओल्ड पर्सन की डेथ, लिटरल डेथ जो है वो भी हो सकती है जिसकी खबर आए और कोई फॉल्स न्यूज़ भी आ सकती है। एक और चीज़ मुझे लग रही है, कोई झूठी खबर भी आ सकती है जो एक्चुअल में सही ना हो, एक्चुअल में सच ना हो, लेकिन ऐसे ही बस बोलते हैं ना फेक न्यूज़ एकदम फैल जाती है, उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं एक ही कार्ड जस्ट टू क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, एक एक कार्ड लूंगी। सो लेट्स सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स के लिए व्हाट डू वी गेट एज अ क्लैरिफायर। क्लैरिफायर फॉर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। खिसियानी बिली खंबा नोचे। क्लैरिफायर फॉर 9 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफायर फॉर 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। मैजिशियन, क्लैरिफायर फॉर हर्मिट, ओके। क्लैरिफायर फॉर हर्मिट, दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स और आप देख सकते हो पीछे हैंग्ड मैन की एनर्जी, 3 लोग टंगे हुए हैं। क्लैरिफायर फॉर डेथ, एस ऑफ कप्स एंड क्लैरिफायर फॉर हर्मिट लास्ट। Wow, now these are too many but I will take them. Wheel of Fortune, 9 of Cups, 2 of Swords. किसी ने किसी को धक्का दिया या आंख बंद करके वो धक्का दे रहा है या बचा रहा है नहीं पता, लेकिन यहाँ से वो एनर्जी जो है कंप्लीट होती है, टास्क कंप्लीट होता है। डिलीवरी क्या टाइम जो है आ गया है, पटाखे जो है वो छूट रहे हैं। जिसने जिसको जो भी किया था, जो भी धक्का दिया था, जो भी ब्लाइंड फोल्ड रखा था, उसकी एनर्जी जो है वो खत्म हो गई है, इन्फॉर्मेशन मैच्योर हो चुकी है। एंड देन यू सी द व्हील, जहाँ पे एक तरफ डेविल है और एक तरफ डिवाइन एनर्जी है और बीच में दिस पर्सन इज देयर बिटवीन द डेविल एंड द डिवाइन, अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्गर करने के लिए। एंड इट इज़ लाइक इन बिटवीन सिचुएशन, जो मैंने बोला कि अगर आप प्योर हार्टेड हो, अगर आप क्लियर हो तो आपके लिए अच्छा है, और अगर आप प्योर हार्टेड नहीं हो, अगर आप क्लियर नहीं हो तो डेविल एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स को लेकर स्टक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ना। जो पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वहाँ पे मैजिशियन है, रिसोर्सफुलनेस है डेफिनेटली। क्वीन ऑफ सोर्ड्स फिर से आई है यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी के साथ, जो कि मुझे एजेंसीज की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो अपना काम कर रही हैं और पीछे एक्शन भी चल रहा है। आपको नहीं दिखाई दे रहा, वो अलग बात है। डेथ एनर्जी मुझे न्यूज़ लग रही है, डेथ की कोई ना कोई। और हर्मिट, हायरोफेंट, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि पास्ट की कोई एनर्जी जो है वो वापस आना, जो काफ़ी समय तक चीज़ों को मेच्योर किया गया, चीज़ों को मेच्योर होने के लिए छोड़ दिया गया, और फिर फाइनली व्हील्स जो है वो टर्न होंगे या व्हील्स जो है वो चेंज होंगे, डिवाइन जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक सजेशन फॉर द डे आई एम गोइंग टू टेक एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट डे। लेट्स सी व्हाट इज वन सजेशन फॉर द डे। ओके, वन सजेशन फॉर द डे, पता नहीं क्यों इस बार इतने कार्ड्स लेने का वो हो रहा है। वन सजेशन फॉर द डे, 6 ऑफ फायर का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विक्ट्री, और 6 ऑफ फायर का कार्ड जो है वो क्या सजेशन देता है आपको दिन के लिए। 6 ऑफ फायर, लेट्स सी फायर कहाँ है, फायर। सो 6 ऑफ फायर का कार्ड जो है वो आपको क्या सजेशन देता है? आपको सजेशन देता है कि आपको लाइमलाइट में आप आ सकते हो, कुछ एनलाइटेंड चीज़ हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, और आपको अपनी लाइट को ऊपर लेकर जाना है सो दैट आप शाइन करो, दूसरों को हेल्प कर पाओ, और साथ में उन लोगों के लिए भी अवेयर रहना है जो आपके लिए ट्रबल ला सकते हैं और जो हायर अवेयरनेस में नहीं है, और आप अपनी लाइट को डिम नहीं होने देना है। इट इज़ टाइम जहाँ पे आप अपने ट्रस्ट को रिन्यू करो और आप कंट्रीब्यूट करो हाईएस्ट गुड के
लिए. सो दैट इज़ योर एनर्जी फॉर द डे, जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट करो हाईएस्ट गुड के लिए. अपनी लाइट को डिम नहीं होने देना है. इट इज़ लाइक हर्मिट शोइंग द पाथ, हर्मिट शोइंग द लाइट. और वो लाइट जो है वो दिखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. और अगेन इट इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी. मुझे कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है जो होगा उस दिन. कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा और कोई तो अंदर जाएगा. इस तरह की एनर्जी मुझे अभी भी दिखाई दे रही है. बट कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा जो बहुत समय से जिसको नर्चर किया जा रहा है. कुछ सीक्रेट्स जो बहुत समय से रखे गए हैं और उनको होने दिया गया है. मतलब इट इज़ लाइक दे ऑन पर्पज उनको रखा गया है कि ये होता रहे नर्चर अच्छी तरह. 7 4 11 9 2 11, तो 11 की एनर्जी. सो दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल. कुछ बहुत पावरफुल जो है, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो नर्चर होकर कंप्लीट होने वाला है. थोड़ी सी अटेंशन पे करने की जरूरत है बिकॉज इट माइट बी राइट नेक्स्ट टू यू, यू माइट नॉट बी लुकिंग एट इट. सो और उस दिन स्लीपलेसनेस हो सकती है. थोड़ी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण आपको थोड़ी सी स्लीपलेसनेस जो है वो महसूस हो. एलिफेंट, दिस इज डेफिनेटली ह्यूज. ये छोटा नहीं है. 11th को कुछ बहुत ह्यूज होने वाला है. कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहने वाली है. उसका इम्पैक्ट आपको 11th को दिखता है, 12th को दिखता है. बट इट इज़ लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. आई डू सी एलिफेंट. एलिफेंट को इग्नोर करना, द एलिफेंट इन द रूम, राइट. सो एलिफेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो. सो that's the energy. You can't ignore this anymore. Okay, so let's see of 12th of July जो है वो कैसी रहने वाली. मैंने जून बोला तो सॉरी, जुलाई. 12th of July जो है कैसी रहने वाली है. Okay, let's see 12th of July की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है. 11 जुलाई बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं. तो अगर 11th को इतना कुछ होगा तो 12th को कितना कुछ होगा. सो लेट्स सी 12th of July की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है. गाइड्स एंजल्स क्या क्या सामने आने वाला है, हम क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है. 12th of July, गाइड्स एंजल्स. 12th of July we have, okay, एक कार्ड उछल उछल के बाहर आने की कोशिश कर रहा है. आई विल शो इट टू यू. बट यहाँ पे इफ यू सी 6 of Swords, okay, 5 of Wands एंड एम्परर. नाउ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 12th of July कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल या लड़ाई या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रबल. और ये अपने ही कुटुंब के बीच में लड़ाई है ना एक तरह से, क्योंकि ये पांडव हैं, पांडव और कौरव, ये महाभारत का सीन है. तो बहुत स्ट्रॉन्ग महाभारत एनर्जी में कुछ रिलीफ आने वाला है. मुझे ट्रैवल मूवमेंट दिखाई दे रहा है. हो सकता है फैमिली से रिलेटेड कोई आर्ग्यूमेंट्स, कोई स्ट्रगल, कोई कुछ हो जाए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड जो है उसको लेना ज़रूरी होगा और वो लिया जाएगा. एक पावरफुल स्टैंड जो है किसी चीज़ के ऊपर लेना ज़रूरी होगा. और आपको भी ध्यान रखना है, एक ट्रैवल आपकी लाइफ में हो सकता है, एक मूवमेंट हो सकती है, और वो ट्रैवल जो होगा वो किस तरह की स्ट्रगल लेकर आ सकता है. और वो जो स्ट्रगल है वो आप डील तभी कर सकते हो जब आप पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल एनर्जी में हो, जहाँ पे आप अपनी पावर, अपनी एनर्जी, अपने एक्सपीरियंसेस को समझते हो और इमोशन के बदले एक्सपीरियंस को जो है वो ज़्यादा महत्व देते हो. लेट मी टेक आउट क्लैरिफायर्स एंड देन विल गेट द कंप्लीट स्टोरी. सो 6 of Swords, व्हाट इज दिस ट्रैवल रिलेटेड टू, ये दिस मूवमेंट. ये कई बार 6 of Swords जो होता है वो डिफिकल्ट एनर्जी से ईजी एनर्जी में जाना भी होता है. और यहाँ पे जजमेंट है. देयर इज अ बिग जजमेंट, देयर इज अ बिग डिसीजन दैट इज कमिंग ऑन 12th को. ज्ञानव्यापी का भी कुछ है ना, आई थिंक. ओके, लेट्स सी व्हाट इज फॉर 5 of Wands, द क्लैरिफायर फॉर 5 of Wands. 5 of Wands, 2 of Wands. Okay, and what is the clarifier for Emperor? Emperor is the world again. So it is justice, 2 of Wands and the world. अब यहाँ पे मुझे ये एनर्जी जो है, अगर आप जजमेंट की एनर्जी देखोगे, यहाँ पे जजमेंट क्या है, ये पर्सन जो था, इस यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे डायरीज हैं, यहाँ पे पैसे हैं, यहाँ पे मनी है, और ये जो 2 एंजल्स हैं फाइनली इसको उठाकर यहाँ से लेके जा रहे हैं. और क्योंकि डिसीजन हो गया है, जजमेंट हो गई है, इट इज टाइम फॉर दिस पर्सन टू मूव और गेट अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दीज एनर्जीज. तो ये जजमेंट का कार्ड है, ये डिसीजन मेकिंग का कार्ड है. पुरानी सारी चीज़ों से, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बाकी की चीज़ें हो, सारी चीज़ों से एक बाहर आने की एनर्जी है. नाउ दिस कैन बी अ रेस्क्यू, क्योंकि मुझे इस हफ्ते में एक रेस्क्यू दिखाई दे रहा है. ना आई एम नॉट श्योर किसका रेस्क्यू है. रेस्क्यू भी हो सकता है, अरेस्ट भी हो सकता है, दोनों में से एक एनर्जी हो सकती है. लेकिन मुझे इस हफ्ते में कोई रेस्क्यू दिखाई दे रहा है. तो दिस कैन बी दैट रेस्क्यू, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो स्ट्रगल है. उस रेस्क्यू से रिलेटेड, उस रेस्क्यू को कैसे करना है, अपने ही लोगों के बीच में एक स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रही है. और 2 of Wands है, जहाँ पे चॉइसेस करनी पड़ेंगी, जहाँ पे एक चॉइस करनी पड़ेगी. और वो जो थर्ड है, जो बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है, एम्परर की
की एनर्जी है, तो कोई डिसीजन होगा जो सारी दुनिया के सामने आएगा और वो दुनिया को 2 पार्ट में भी बांट सकता है, लेकिन दुनिया के लिए नई बिगनिंग, नई एनर्जी भी लेकर आ सकता है। अगर आपकी लाइफ की बात बोलूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिसीजन आप ले सकते हो जहाँ पे आप पुरानी सारी चीज़ों को, सारी लिमिटेशंस को छोड़कर, सारी डिफिकल्टीज को छोड़कर आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। थोड़ी स्ट्रगल होगी उस चीज़ से, लेकिन अगर आप चॉइस करोगे तो डेफिनेटली आप अपना सही डिसीजन लोगे और आप दुनिया के एनर्जी से, एक कंप्लीशन की एनर्जी, एक साइकिल की एनर्जी, ग्रोथ की एनर्जी जो है, रियलिटी की एनर्जी जो है, उसमें आओगे। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। Now let's see what is going to be the message or the theme of the day, या क्या आपको गाइडेंस है पूरे दिन में, किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो दिस इज पेज ऑफ फायर। पेज ऑफ फायर, पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी होती है। इफ यू सी, एक ब्यूटीफुल व्हाइट टाइगर है जो यहाँ पर बैठा है, और व्हाइट टाइगर एक्सेप्शनल होते हैं। यहाँ पे मून है और यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। और पेज ऑफ फायर की एनर्जी जो है, लेट्स सी व्हाट डज पेज ऑफ फायर से। पेज ऑफ फायर, वाह एकदम खुल गया। पेज ऑफ फायर की एनर्जी जो है वो बोलती है एंथुजियास्टिक एक्शन, एडवेंचरसनेस, वेंचरिंग फोर्थ, बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, एक्टिंग ऑन अ न्यू आइडिया। नई आइडिया, नई कोई बिगिनिंग, नई कोई शुरुआत, नया कोई वेंचर शुरू होना, नई कोई एनर्जी शुरू होना, और यहाँ पे पर्पस फाइंड करना, आइडिया अपना उस पर बिलीव करना और उसको वैल्यू करना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो पावरफुल एनर्जीज हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग, मुझे क्यों लग रहा है, मुझे इस जजमेंट्स को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना है। व्हाट कैन दिस जजमेंट बी अबाउट? द एम्प्रेस। एम्प्रेस की एनर्जी जो है वो ग्रोथ की एनर्जी, पावर की एनर्जी, मदरहुड की एनर्जी, वो सारी एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ पे मुझे एम्प्रेस में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की फील आ रही है। आई डोंट नो व्हाई मुझे एम्प्रेस में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की फील आ रही है। बहुत वियर्ड है, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस एम्प्रेस में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की फील आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जजमेंट है ये आपकी ग्रोथ से रिलेटेड हो सकती है, आपके किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है जो आपको बेटरमेंट की तरफ लेके जाए, स्टक एनर्जी से बाहर लेकर आए, स्टक सिचुएशन से बाहर लेकर आए। और ये ग्रोथ, पावर, एबिलिटीज़, मदरहुड, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है। और यहाँ पे मुझे अगर दूसरी तरह से है तो ये दिस इज रिलेटेड टू सी द चॉइसेस, द लवर, और यहाँ पे 7 ऑफ रोड्स, अपने ग्राउंड को स्टैंड करने की एनर्जी, और लास्ट में 10 ऑफ सोर्ड्स, कंप्लीशन की एनर्जी है, किसी तरह के एंड की एनर्जी है। जो एंड जो है वो नया बिगनिंग लाएगा, बिकॉज एंड इज नॉट द एंड। बैक हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहे, स्पाइन हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहे, अपना ग्राउंड स्टैंड करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ओवरऑल एनर्जी जो है वो इस तरह की लग रही है जहाँ पे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट या डिसीजन जो है हो सकता है, दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग आउट सम काइंड ऑफ स्ट्रगल, जहाँ पे चॉइसेस करनी पड़ेंगी। और वो चॉइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं, क्योंकि उन चॉइसेस का बहुत मेजर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाला है। अपना ग्राउंड स्टैंड करना पड़ेगा, कुछ लोगों को अपने आप को बचाने की भी कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ मुझे ऐसी एनर्जीज लग रही हैं जहाँ पे डेथ लाइक सिचुएशन, किसी का हर्ट होना, उस तरह की सिचुएशन जो है वो भी हो सकती है। बट अगेन ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ डेफिनेटली कुछ नया रिजल्ट लेकर आएंगी। और यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट भी है जो मुझे लग रही है, किसी तरह का कोई जजमेंट प्रोनाउंस होना, जो ज्ञानव्यापी भी हो सकता है वैसे, पर किसी तरह का कोई जजमेंट या डिसीजन प्रोनाउंस होना, या किसी पर्सन का उठाया जाना जो है वो मुझे लग रहा है। यस, दिस इज ऑल सी शवल है। शवल जो है वो खोदने के काम आता है। हथियार ही आए हैं एक तरह से सारे। कटार है, कटार जो है वो डेफिनेटली प्रोटेक्शन और मारने के काम आती है। और रेंच है जो बेसिकली टाइट करने, स्क्रू टाइट करने के काम आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत मेजर निकल के आने वाला है, जो एक फाइट की एनर्जी, प्रोटेक्शन की एनर्जी और को लेकर आने वाला है। और इस दिन लोगों की स्क्रू टाइट करना या चीज़ों को बैलेंस करना जो है वो बहुत मेजर होने वाला है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर और अपने आप को बैलेंस रखिए इस दिन। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी, 12th की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये वीक मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है। लेट्स सी 13 की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। ओके गाइस, सो लेट्स सी 13 जुलाई की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। 11, 12 बहुत 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 स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। अगला हफ्ता बहुत पावरफुल लग रहा है। लेट्स सी 13th ऑफ जुलाई। ओके, वाओ, नाउ दैट्स ओके, वन मोर शफल। ओके, 13th ऑफ जुलाई। ओके, सो इट्स लाइक ओके डन, बट वन मोर शफल। ओके, सो 13th ऑफ जुलाई
सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी वो रहेगा पॉजिटिव रहना। कुछ लोग सामने आएंगे, कुछ लोग पीछे किए जाएंगे, कुछ एनर्जीज जो हैं इवैल्यूएशन की होंगी। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी वॉर लाइक सिचुएशन लग रही है, थोड़ी सी वॉर लाइक सिचुएशन। ये इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी वॉर लाइक सिचुएशन लग रही है जहाँ पे पेशेंस बहुत ज़रूरी होंगे। किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किसी चीज़ से आगे मूव करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पेशेंस बहुत बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। दो लोग मेजर एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं जो इवैल्यूएशन की एनर्जी में होंगे। किसी चीज़ को इवैल्यूएट किया जा सकता है, किसी मनी एंगल को इवैल्यूएट किया जा सकता है। दिस इज ऑल मनी, ऑल 3 मनी कार्ड्स। तो यहाँ पे मुझे मनी एनर्जी से रिलेटेड एक नई जर्नी, एक नई बिगनिंग, एक नया एंगल जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज ऑल्सो जहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है, लिमिट सेट करनी है, किसको पास आने देना है, किसको कितना इन्फॉर्मेशन देनी है, किससे कितनी बात करनी है। यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है जहाँ पे आपको इवैल्यूएट करना है चीज़ों को एक्शन लेने से पहले। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से लिमिट सेट करना, इवैल्यूएट करना एंड देन पेशेंस के साथ वेट करना राइट टाइम का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ पे 11th 12th बहुत कुछ हो रहा है, वहाँ पे 13th को मुझे थोड़ी सी पेशेंस की एनर्जी, थोड़ी सी एक वेट करने की एनर्जी, थोड़ी सी चीज़ों को इवैल्यूएट करने की एनर्जी, थोड़ा सा एक तरह से बातचीत करने की एनर्जी, थोड़ा सा एक तरह से चीज़ों को दोबारा से चेक करने की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। 13th of July 2022 गाइड्स एंजल्स। Now this is like half the cards turned, so मैं ये नहीं लूँगी, but I will just take the cards as they come. 13th of July 2022 guides angels. What else do we need to know? Page of coins. Can we get the clarifier? Page of coins. What else do we need to know? Okay, so page of coins. There came the 5 of Pentacle. Yes, see, limit set करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहाँ पे किसको कितने पास आने दे रहे हो। नाइट ऑफ कॉइन, रिसोर्सेज हैं, इवैल्यूएट करना, आंखें बंद करके थोड़ा सा समझना कि उन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। 5 ऑफ कप्स, जानना कि आपका एक्शन जो है वो कहाँ लेकर जा सकता है आपको, और कहीं मुझे लगता है डिसअपॉइंट ना होना विद जो आपके पास है। और मुझे कुछ निकलता हुआ भी नजर आ रहा है क्योंकि इसके आगे 3 कप गिरे हैं, कप 2 कप खड़े हैं, लेकिन एक विडो है जो एक्चुअली विडो है या फिर एक मैरिज के लिए आ रही है, लेकिन उसके फ्लावर्स भी सूख गए हैं। तो इस तरह से कोई डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी, कोई सेक्रीफाइस की एनर्जी जो है वो मुझे नजर आ रही है। और लास्ट जो है वो पेज ऑफ कप है। दिस इज इंट्यूशन, दिस इज सडनली समथिंग कमिंग आउट। तो मुझे एक तरह से जिस तरह की एनर्जी यहाँ पर एस ऑफ कप्स, जिस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, दिस इज वेरी वेरी क्लियरली सेइंग दैट किसी चीज को लेकर एक लिमिट सेट करना, किसी चीज से दूर रहना, किसी चीज को थोड़ा सा बैलेंस रखना, क्योंकि यहाँ पे बाहर से ये देख रही है और अंदर बच्चे खेल रहे हैं। सो एक तरह से वो इंटेंशनली बाहर है और इस तरह की एनर्जी यहाँ पे लग रही है। और एक्शन लेने से पहले इवैल्यूएट करना ठीक से, क्योंकि किस तरह का लॉस जो है वो हो सकता है या किस तरह का इनिशियल अनक्लैरिटी जो है हो सकती है। लेकिन अपनी इंट्यूशन को सुनकर स्टेप लेना जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। इसका रोज ऑलमोस्ट गिर गया है, फिर से सारे पत्ते गिर गए हैं गुलाब से, 1-2-3 पत्ते बचे हैं गुलाब में, बाकी सब गिर गए हैं। दिस इज लेटिंग गो, दिस इज लेटिंग गो, वी नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग। तो कुछ किसी को या लेट गो किया जाएगा या हमें किसी को लेट गो करना पड़ेगा या हमें कुछ लेट गो करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी भी लग रही है जहाँ पे हो सकता है कि किसी पर्सन को रखा जाए और किसी पर्सन को छोड़ दिया जाए। सो समबडी गेटिंग रिलीज्ड या somebody been let go, उस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये इंटेंशनली होगा और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म सोच कर होगा, बट इट विल बी, नहीं, आई थिंक दैट्स द ओनली कार्ड्स दैट ही वांट्स टू, that divine wants to give, like that ways. This is 9 of Pentacle, Tower, 6 of Swords, Ace of Cups. This is definitely something जो बहुत बड़ी तैयारी के लिए किया जा रहा है। 9 of Pentacle पेशेंस का कार्ड होता है, पेशेंस से वेट करने का कार्ड होता है, क्योंकि वो बर्ड जो है वो आपके पास आकर बैठ जाता है और उसके बाद एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि 13th को जो एक्शन होगा वो थोड़ा सा हिडन हो सकता है, आपको थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे, लेकिन एक बहुत बड़े एक्शन की तैयारी होगी 13 को। और आपकी अपनी लाइफ में भी आपको थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोला, थोड़ा संभल के किसको कितने पास आने देना है, किसको क्या करने देना है, किसको क्या बोलने देना है, लेकिन वो डेफिनेटली कहीं एक बहुत बड़े रिजल्ट की तरफ, एक बहुत बड़े नए टावर, एक टावर मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका, राइट। ये दिस इज अ नेक्स्ट टावर मूवमेंट जो मुझे 13 के बाद आता हुआ नजर आ रहा है। सो लेट मी सी हमारी गाइडेंस क्या है उस दिन के लिए, 13th of July के लिए हमारी
what is our guidance for 13th of July? Okay, so here दिस इज सारे 6 आ रहे हैं. इफ यू सी 6 ऑफ सोर्ड्स आया, अब 6 ऑफ वाटर्स आ गया. 6 ऑफ वाटर्स 6 ऑफ सोर्ड्स मतलब 6 ऑफ कप्स आ गया. 6 ऑफ कप्स जो है वो पास्ट मेमोरी होती है, रिफ्लेक्शन होती है, उस एनर्जी को दोबारा से जीना, उस चीज़ को दोबारा से देखना, अपने आप पे रिफ्लेक्ट करना, चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करना, दोबारा से चीज़ों को एक बार ध्यान से देखना. उस तरह की एनर्जी जो है वो 6 ऑफ वाटर की एनर्जी होती है. सो लेट्स सी 6 ऑफ वाटर्स क्या बोलता है. सो एस 2 3 4 एंड हियर 6 ऑफ वाटर्स. 6 ऑफ वाटर का कार्ड जो है वो बेसिकली बोलता है नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, पुरानी फ्रेम्स. और ये जो है वो बोलता है कि मैं पास्ट से ट्रिगर हो रहा हूँ. इफ़ आई एम ट्रिगर्ड तो मेरे वो मेमोरीज जो हैं वो पास्ट की वहाँ हैं, मेरे पास में हैं. और इमोशंस जो हैं वो मुझे कुछ चीज़ों को डिस्टोर्ट भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को रिकॉल भी करने दे सकते हैं जो आज हो रही हैं. थोड़ा सा ध्यान रखना है, पुराने वुंड्स को हील करना है, सिक्योरिटी जो है उसको महसूस करना है, डिवाइन लव को महसूस करना है, लेकिन पास्ट इल्यूजन्स में दोबारा नहीं जाना है. बिकॉज एक तरह से एक नई बिगनिंग, एक नई रियलिटी जो है वो आपके लिए ऑलरेडी शुरू हो चुकी है. सो एक तरह से ये एक गाइडेंस है बहुत क्लियर कि पास्ट जो है वो रिवाइव हो सकता है. अगेन आपको पता होना चाहिए कि उस पास्ट को वापस नहीं लेके आना है, लेट गो करना है और पेशेंस रखनी है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वही एक चीज़ है जिसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे लगता है इन द एनर्जी ऑफ 13th ऑफ जुलाई, जहाँ पे पास्ट को आप वापस ना आने दें और चीज़ों को अच्छे से इवेलुएट करें और लेट गो करें. लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा क्योंकि कुछ है जहाँ पे किसी को यस डेविल सी. सो पास्ट की एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं डेविल आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, या डेविल एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी या एडिक्शन या किसी तरह का कोई सैडनेस जो है वो आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है. और दैट इज़ व्हेन जो डेविल का बढ़ा हुआ हाथ है उसको आपने नहीं लेना है. सी डायनासोर या तोता आपको खुद डिसाइड करना है. डायनासोर को कोई केज में नहीं रख सकता है, डायनासोर को कोई कैप्चर नहीं कर सकता है. डायनासोर जो है वो पावरफुल है, स्ट्रांग है, आगे बढ़ता है, लेकिन तोता जो है उसको केज में रखा जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है. यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ योर एनर्जी, हाउ पावरफुल आर यू. और यहाँ पे मुझे डायनासोर की एनर्जी दिखाई दे रही है और केज होने की एनर्जी दिखाई दे रही है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोई बड़े अरेस्ट की तैयारी हो, लेकिन उससे पहले किसी को छोड़ना जरूरी हो. तो उस तरह की एनर्जी जो है, या किसी को छोड़ा है उससे रिलेटेड किसी बड़े अरेस्ट की तैयारी हो तो वो भी हो सकता है. तो ये 13 की एनर्जी है. 14 की बात करते हैं अभी और देखते हैं किसका अरेस्ट है. गाइस सो लेट्स सी 14th ऑफ जुलाई की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है. 13 को कुछ गुपचुप होने वाला है या किसी को छोड़ने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं. वो 14 को क्या रिजल्ट लेकर आएगा और आपकी एनर्जी में भी जो आप लेट गो करेंगे 13 को, अगर नॉस्टैल्जिया में नहीं जाएंगे और उस डेविल एनर्जी में नहीं जाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, और जाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा. सो लेट्स सी व्हाट इज इट दैट 14th ऑफ जुलाई ब्रिंग्स फॉर अस. 14th ऑफ जुलाई बहुत सारे कार्ड्स आए हैं 14th ऑफ जुलाई के. इफ यू सी देयर आर नंबर ऑफ कार्ड्स विच हैव कम. और पहला जो कार्ड है वो एम्प्रेस का कार्ड है. वाओ दिस इज ब्यूटीफुल. सेकंड जो कार्ड है वो ओके आई थिंक एक सिर्फ 9 ऑफ पेंटिकल उल्टा है. सेकंड जो कार्ड है वो विक्ट्री का कार्ड है. सो दिस इज एम्प्रेस. एम्प्रेस मदरहुड होती है, ग्रोथ होती है, पावर होती है, और वहाँ से विक्ट्री की एनर्जी है. यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी है, या पहला फ्रूट मिलने की एनर्जी है जो शायद अपसाइड डाउन था, विच मीन्स दैट थोड़ा सा टाइम लगा या थोड़ा सा डिले हुआ. देयर इज अ डेथ कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, एंड देन there is the phoenix rising. Now this is very very strong. So मुझे ऐसा लगता है कि अगेन जैसे 12th की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, 11th की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, 14th की एनर्जी जो है वो और भी सुपर स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. आपकी लाइफ में किस तरह की ग्रोथ, किस तरह की विक्ट्री, किस तरह का रिजल्ट, किस तरह का रिवॉर्ड, किस तरह का रिकग्निशन जो है वो आ सकता है. नाउ इमीडिएटली वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिवॉर्ड या रिकग्निशन जो है मनी के साथ पैकअप हो. तो ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा लेकर आए, लेकिन किसी तरह के रिवॉर्ड या रिकग्निशन लेकर आ सकती है. कोई डर जो है वो आपको फेस करना पड़ेगा 14th को. तो 14th इज अबाउट फेसिंग योर फियर, बिकॉज कोई चीज़ जो है वो एंड होगी, कोई सिचुएशन जो है वो एंड होगी. लेकिन इफ़ यू बी इनटू योर एनर्जी, इफ़ यू बी स्ट्रॉन्ग एंड इफ़ यू फेस योर फियर, और अगर आप अपने जुबान पे भी कंट्रोल रखते हो, आपको पता है किस वक्त क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, तो डेफिनेटली देयर इज अ फीनिक्स राइजिंग एनर्जी, विच मीन्स दैट बहुत बड़ी पावर चेंज, बहुत बड़ा एनर्जी चेंज आपके अंदर हो सकता है. आप अपनी नई एनर्जी को, नई एबिलिटी को पहचान सकते हो. कुछ बहुत बड़ा रिन्यूअल आपके अंदर हो सकता है. ना यहाँ पे मुझे एक और चीज़ है, लिटरल डेथ जो है उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. और ये डेथ एनर्जी जो है वो डेफिनेटली किस तरह का नया
नया एंगल जो है वो लेकर आने वाली है। तो ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि 14 को कोई लिटरल डेथ हो सकती है। हो सकता है कि दिन जो है वो बहुत अच्छा स्टार्ट हो, कि कोई नई विक्ट्री आए, कोई नई बिगनिंग आए ना। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है कि 14 को जो वो नुपुर शर्मा से रिलेटेड कुछ चल रहा है या रिलीजन से रिलेटेड कुछ चल रहा है, उसमें कोई विक्ट्री आए या उसमें कोई चेंज हो, लेकिन वो चेंज आते ही यहाँ पे मुझे एक नई डेथ की एनर्जी नजर आ रही है। और यहाँ पे मुझे एक एंडिंग की एनर्जी नजर आ रही है जो एजेंसीज को फिर से हाई अलर्ट पे खड़ा कर देगी। लेकिन यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत स्ट्रांग जो है वो पकड़ा जाएगा, कुछ बहुत स्ट्रांग जो है वो कैप्चर होगा, कोई बहुत स्ट्रांग जो है वो कैप्चर होगा। क्रोकोडाइल है यहाँ पे, लाइन है, लाइन के अंदर से क्रोकोडाइल निकल रहा है। तो किसी और शेडो में कोई दबा हुआ जो है वो बाहर आए, उस तरह की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। एंड दैट इज गोइंग टू गिव राइज टू फीनिक्स एनर्जी। ना यहाँ पे मुझे एक रेस्क्यू की एनर्जी भी दिखाई दे रही है और एक कैप्चर होने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और ये दोनों ही एनर्जीज बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है अराउंड 14th of July। सो लेट्स सी, 14th of July मुझे बहुत स्ट्रांग एक्शन ओरिएंटेड दिन दिखाई दे रहा है। ओके, यस, सी ये भी उल्टा आया। 9 of Wands, 9 of Pentacle भी उल्टा था और ये भी रिवर्स में आया कार्ड, जबकि मैं रिवर्स रखती नहीं हूँ। यहाँ पे किसी को स्टॉप करने की एनर्जी है। ये बच्चे मिलकर किसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इफ यू सी। और छोटे बच्चे हैं लेकिन ये मिलकर किसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से कार्ड है ये? हाई प्रिस्टेस और 7 of Swords। ओके, सो लेट मी सी। डेथ, डेथ, वर्ल्ड, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट। अगर इस दिन कोई डेथ होती है, कोई मर्डर होता है, कोई कुछ होता है, इट इज गोइंग टू ब्रिंग इन अ वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट। वर्ल्ड लेवल पे उसका इम्पैक्ट आने वाला है। इट इज, जो भी एंडिंग इस दिन होगी वो बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट लाने वाली है। लॉट ऑफ कम्युनिकेशंस आर गोइंग टू फ्लो फ्रॉम देयर। और अल्टीमेटली फिर से डेथ की एनर्जी है, फ्यूसी, डेथ, रिबर्थ। और फिनिक्स राइजिंग के नीचे एग्जैक्टली डेथ की एनर्जी आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लुक 14 जुलाई जो है वो बहुत मेजर शिफ्ट ऑफ एनर्जी लेकर आने वाली है। यहाँ पे कोई कनेक्शन पकड़ा जाने वाला है। एजेंसीज किसी का कनेक्शन पकड़ सकती हैं, दो लोग कनेक्ट हो सकते हैं। वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेशन आ सकती हैं जो विच आर गोइंग टू बी हार्ट पियर्सिंग। और यहाँ पे मुझे एक एनर्जी लग रही है जहाँ पे दिन जो है वो शुरू हो सकता है बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ, कोई अच्छी न्यूज़ के साथ, कोई अच्छी खबर के साथ। पर जैसा जैसे दिन बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा है उस न्यूज़ के कारण जो चीज़ें जो भटकेंगी या चीज़ें जो सामने आएंगी, दैट इज गोइंग टू रिलीज समथिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। और लेकिन वो अल्टीमेटली बोलते हैं अंत भला तो सब भला। और अल्टीमेटली क्योंकि डेथ की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा अंत या ऐसी एंडिंग जो एक रिन्यूअल लेकर आएगी, क्योंकि फिनिक्स की एनर्जी के साथ डेथ की एनर्जी आना बहुत पावरफुल है। लेट्स सी हमारे लिए गाइडेंस क्या है फॉर 14th of July। गाइड्स, एंजल्स, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर 14th of July? दो डेथ कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं और यहाँ पे पेज ऑफ अर्थ है, पेज ऑफ अर्थ, पेज ऑफ पेंटिकल होता है, और 8 of Water है, 8 of Water, 8 of Cups का कार्ड होता है। दोनों ही एनर्जीज जो हैं वो इवैल्यूएशन और लेटिंग गो की एनर्जीज हैं, किसी चीज़ के जाने देने की एनर्जीज हैं। और पेज ऑफ अर्थ जो है, अगर मैं उसको पढ़ूँ, एक सेकेंड रुकिए, मैं अभी पेज ऑफ अर्थ जो है उसको निकालती हूँ कार्ड को। सॉरी, खांसी आती ही जाती है। ओके, सो पेज ऑफ अर्थ, पेज ऑफ अर्थ जो है वो कमिटमेंट टू प्रॉस्पेरिटी और पहला साइन है टेंजिबल सक्सेस का, अनडिनाइबल एविडेंस है जो हार्ड वर्क जो है वो पे ऑफ करता है और सडनली ड्रीम्स का रियलिटी में तब्दील होना है। तो कुछ बहुत स्ट्रांग और अनडिनाइबल जो है वो मुझे सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग, लाइक ये किसी भी तरह से छोटी या नॉर्मल एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है मुझे। और जो 8 of Water है वो जर्नी, डिस्कवरी की जर्नी है, लेटिंग गो है, डीपर मीनिंग का, ऑथेंटिसिटी का सीख करना है। और ये बोलता है सब ग्लिटर जो करता है वो गोल्ड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑथेंटिक रिचेस या जो अबंडेंस है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे मुझे फेयरलेसली ऐसा लग रहा है कुछ चीजों को री एग्जामिन करना पड़ेगा, कुछ चीजों को लेट गो करना पड़ेगा और एक पाथ चूज करना पड़ेगा हमें, जिसपे हमें आगे वॉक करना है। और वी हैव टू बी क्लियर इन आवर हार्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जीज जो है वो नजर आ रही हैं फॉर सी जस्टिस, जस्टिस के साथ 2 of
स्वॉर्ड्स, और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो वेइंग स्केल्स है। तो जो पट्टी आंखों पे बंधी थी वो पट्टी खुलना और वहां से जस्टिस आना, 2-2 की एनर्जी, जो पट्टी खुली थी उस पट्टी का खुलना और जो पट्टी बंधी थी उस पट्टी का खुलना बिकॉज ऑफ सम ट्रबल, जस्टिस। और ये मुझे ऐसा भी लगता है कि जस्टिस कोई डिसीजन जो एक्चुअली एक नया स्ट्रगल लेकर आएगा, तो उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। और लेट्स सी आउल एंड हार्ट, विजडम एंड बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ ऐसा आ सकता है जहाँ पे आपका हार्ट और विजडम, मतलब आपको चूज करना पड़ेगा, मैं अपने दिल की सुनूं या मैं अपने दिमाग की सुनूं। और वो वैल्यू करना, वो इवेल्युएट करना, वो बैलेंस करना जो है वो बहुत बड़ी की होने वाला है। आई थिंक मैंने यहाँ से कोई नहीं निकाला, तो एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। एक की जगह 2 आ गए एंड दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल। अगेन जस्टिस की एनर्जी है, अगर आप देखें वेइंग स्केल्स हैं, और 6 ऑफ कप है, पास्ट कमिंग बैक की एनर्जी है, बट फ्लावर्स आ रहे हैं, छोटे बेबी है यहाँ पर। सो दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज पास्ट की कोई एनर्जी, जो कोई डिसीजन जो पास्ट की किसी चीज़ से रिलेटेड होगा, लेकिन दैट इज गोइंग टू ब्रिंग इन अ बिग स्टॉर्म। सो कुछ बहुत बड़ा तूफान जो है मुझे 14 जुलाई को, 14 ऑफ जुलाई को आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स होप सब कुछ बढ़िया हो। और बात करते हैं 15 ऑफ जुलाई की। हाय गाइस, सो लेट्स सी 15 ऑफ जुलाई। 15 ऑफ जुलाई की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है और क्या होने वाला है 15 ऑफ जुलाई को। ऑलरेडी ये हफ्ता बहुत ज़्यादा हैपनिंग लग रहा है मुझे, हर हफ्ता, आने वाला हफ्ता पिछले हफ्ते से ज़्यादा हैपनिंग हो जा रहा है किसी तरह से। सो 15 ऑफ जुलाई की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। 15 ऑफ जुलाई की एनर्जी, नाउ यहाँ पर हैंगमैन जो है वो उल्टा आया है कार्ड, बट आइडियली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी स्टक सिचुएशंस और बहुत सारी इल्यूजन्स जो हैं वो उलझने सुलझने वाली हैं और कुछ उलझने वाली हैं। सो उलझन और सुलझन दोनों का कार्ड आया है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल भी उल्टा आया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जो जिसका बहुत समय से इंतजार था वो आ सकती है, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के आने से क्या होगा, और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। और ज़्यादा कन्फ्यूजन से क्या होगा कि जो भी चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जा रही थी वहाँ पे मुझे फिर से थोड़ी सी स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन मूवमेंटम जो है वो डेफिनेटली गेन ही होगा। नाइट ऑफ कप्स 3, मतलब 12 नंबर 3, हैंग्ड मैन 12 नंबर 3, 3 ऑफ कॉइन्स 3। सो फिर से 7 है बीच में एक, लेकिन 3 जो है वो 3 की एनर्जीज हैं, 3-3-3। और अगेन मेरे को ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जहाँ पे फिर से ऑलरेडी तिगाड़ी जा चुकी है, लेकिन फिर भी तिगाड़ी से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, किसी तीन लोगों से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे मुझे किसी तरह के सेक्रीफाइस की, बाढ़ की एनर्जी भी दिखाई दे रही है बहुत बड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लाइफ लॉसेज हो सकते हैं बाढ़ के कारण, या ऐसी कोई नेचुरल कैलामिटी के कारण जो ऑलरेडी बहुत सारी आ रही हैं हमारे दुनिया में इस टाइम पे। और यहाँ पे मुझे कोई स्टक सिचुएशन, कोई, क्योंकि यहाँ हैंगमैन का कार्ड है, आप देखो तो ये स्लीपिंग ब्यूटी की एनर्जी है, और कोई स्टक सिचुएशन, और उसके एग्जैक्टली बाद अलादीन है। तो कोई स्टक सिचुएशन जो है वो मुझे ऐसे दिखाई दे रही है जहाँ पे इल्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, और उस इल्यूजन को सॉल्व करना, उस इल्यूजन को ख़त्म करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। एक मैं और कार्ड निकालूंगी जस्ट टू कंप्लीट दिस, क्योंकि लास्ट में 3 जो है, 3 ऑफ पेंटिकल जो है वो उल्टा आया था, तो ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी उल्टा आया। तो बेसिकली मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, लेकिन क्योंकि कार्ड, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जिनका मीनिंग जो है वो नेगेटिव हो जाता है, तो आपको सीधे कार्ड में भी वो मीनिंग मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है इंट्रोस्पेक्शन और कुछ बहुत अलग सा होना जो है वो दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो सीता माता की एनर्जी, सेक्रीफाइसिंग की एनर्जी, और ये आग जो है वो उसमें अग्नि परीक्षा की एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है अराउंड 15 ऑफ जुलाई किसी तरह की अग्नि परीक्षा जो है वो किसी को देनी पड़ सकती है। एंड देन अगेन हम जानते हैं इस वक्त कौन किसकी अग्नि परीक्षा चल रही है, बट अदरवाइज ऑल्सो मुझे किसी तरह की परीक्षा, इल्यूजन, अग्नि परीक्षा, उस तरह की एनर्जीज जो है वो दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, और बहुत स्ट्रक सिचुएशन के बाद। सो लेट्स सी द क्लैरिफायर्स। नाइट ऑफ कप्स, what is this communication regarding? Yes, there is another judgment. Okay. Hanged man, devil energy, Knight of Pentacle, 7 of Cups, world energy, 3 of Pentacle, Fool card, and 2 of Swords, 5 of Swords.
दिस इज वेरी वेरी स्ट्रांग एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई जजमेंट, कोई डिसीजन मेकिंग दिखाई दे रही है, और वो डिसीजन मेकिंग जो है ये बहुत बड़े सेक्रीफाइस के बाद होने वाली है, या इस डिसीजन मेकिंग के बाद कुछ सेक्रीफाइसेस होने वाले हैं, बट दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट। दूसरा, मुझे अगर ये नेचुरल कैलामिटी है तो मुझे लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को लिफ्ट करना पड़ेगा, एयर लिफ्ट जैसे बचाना पड़ेगा लोगों को, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरा, यहाँ पे जो स्ट्रक सिचुएशन थी उसमें मुझे थोड़ी सी डेविल एनर्जी जो है, मनी एनर्जी जो है फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है, कि मनी के कारण पैसे का इस्तेमाल करके किसी चीज को स्टक रखा गया था, और वहां पे एक नई इल्यूजन, एक नई, क्योंकि वो दुनिया के सामने आएगी तो दुनिया को समझ नहीं आएगा कि रिएक्ट कैसे करे, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम ऐसे होगा जैसे फूल सीधा जा रहा है और अचानक से खाई में गिर जाता है, तो उस तरह की एनर्जी होगी। लीप की एनर्जी है, लेकिन बहुत केयरफुल रहने की एनर्जी है। और यहाँ पे इफ यू सी वो सेक्रीफाइस की एनर्जी जो है ऊपर, वहां पे नीचे एक किंग है 5 ऑफ सोर्ड्स का, जो इसके सर पे कुछ डाल रहा है और इसका सर नीचे झुका हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि, और इसके ऊपर पैर रख के खड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आई नीड वन मोर क्लैरिफायर फॉर दिस, कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे ये जो सेक्रीफिशियल एनर्जी है, या ये जो सीता माँ की एनर्जी है, या जो एक तरह से अपना बलिदान देने की, अग्नि परीक्षा देने की एनर्जी है, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशंस और ज़्यादा ख़राब या डेंजरस जो हैं वो हो सकती हैं, उस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। अगर आपके डेली लाइफ के हिसाब से बोलूँ तो मुझे लगता है कि आज का दिन रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, पैसे या लालच में ना आना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक लालच बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर वो लालच में आप आ गए तो आप अपना सारा आगे का जो समय है उसको ख़राब कर देंगे। और केयरफुल रहना, अचानक से किसी चीज़ को स्टार्ट ना करना, अचानक से किसी चीज़ को स्टॉप ना करना, केयरफुल रहना जो है वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होगा। सो लेट मी सी, एक और देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज आता है। और ये देखो, हार्ट ब्रेक के बाद एक नई एनर्जी पेंट होना, दिस इज डेफिनेटली पावरफुल। 11 की एनर्जी है यहाँ पर, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 3 की एनर्जी फिर से है, और मुझे लगता है किसी के लिए एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक आ रहा है। ये जो भी डिसीजन होगा ये किसी के लिए बहुत बड़ी मतलब पुल एंड पुश लेकर आएगा, लेकिन वो एक नई पिक्चर भी पेंट करेगा, एक नई जर्नी भी स्टार्ट करेगा, एक नई बिगिनिंग भी देगा। सो लेट्स सी 15th ऑफ जुलाई। ओके, सो 15th ऑफ जुलाई, एक कार्ड यहाँ से, किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे 2 कार्ड्स और वो हो गए थे तो मैं उनको उठा लेती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल, बहुत सारे पेशेंस के बाद 5 ऑफ कप्स, सी लॉस की फीलिंग और पेशेंस के बाद अपना ग्राउंड स्टैंड करना। और मुझे यहाँ पे लगता है कि कोई अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा बहुत सॉलिड तरीके से, लेकिन उसको भी पता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, द गेम इज़ ओवर, और उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, दैट द गेम इज़ ओवर। और हियर फाइटर प्लेन की एनर्जी, मैंने बोला ना एयरलिफ्ट की एनर्जी, फाइटर प्लेन की एनर्जी आई है, और उसके बाद ये ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी आई है, अगेन फ्लाइंग की एनर्जी, और ये हैंड है जो हैंड ऑफ हमसा भी बोलते हैं इसको, लेकिन ये अगर आप देखें तो पूरा प्लैनेट पूरे यूनिवर्स जो है इस हाथ में आपको दिखाई देगा। और दिस इज प्रोटेक्शन, दिस इज न्यू बिगिनिंग, और ये एक तरह से सुपर प्रोटेक्शन की एनर्जी है, और आपके हाथों की ताकत का इस्तेमाल करने की एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है, इक्वालिटी की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, बट कुछ बहुत अलग तरह से सामने आने की एनर्जी है। व्हाट इज आवर गाइडेंस, व्हाट इज आवर गाइडेंस? 10 ऑफ वाटर, 10 ऑफ कप्स होता है, हैप्पी होम की एनर्जी होती है, विश फुलफिलमेंट की। 7 ऑफ वाटर्स जो 7 ऑफ कप्स होता है, इल्यूजन, देयर विल बी एन इल्यूजन ऑफ समथिंग बीइंग कंप्लीटेड, लेकिन आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि वो इल्यूजन जो है वो इल्यूजन सही नहीं होती है, इल्यूजन कभी भी सच नहीं होता है, फैंटेसी, इमेजिनेशन, इल्यूजन। ये टाइम है जब आप अपने इमेजिनेशन को यूज करो सही तरीके से, अपनी इंट्यूशन को यूज करो सही तरीके से, और ये टाइम है जब जो डाउट्स हैं, सेल्फ डाउट्स या किसी चीज पे डाउट्स, उनको छोड़ दो, बट किसी तरह के कंप्लीशन की इल्यूजन हो सकती है। और ये सिरेनिटी, पीस और गुड फ्यूचर और वेल्थ बीइंग का कार्ड होता है, जो बोलता है कि सब कुछ मेरे पास एफर्टलेसली आ रहा है, मैं अपने आप को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, और जो एनर्जीज हैं वो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। लेकिन इल्यूजन और सेलिब्रेशन दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इफ़ यू सी, इल्यूजन में सेलिब्रेशन हो जाती है कई बार, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि
कि बहुत सारे इल्यूजन के बाद फाइनली सेलिब्रेशन की एनर्जी आएगी, बट अपने आप को इल्यूजन से ज़रूर बचा के रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा है। यहाँ पे ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, वाटर रिलेटेड कोई बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है या वाटर रिलेटेड कोई बड़ा चैलेंज हो सकता है। फाइटर प्लेन, अगेन मुझे सारी एनर्जी रिन्यूअल, रीबर्थ, प्रोटेक्शन, पावर, अथॉरिटी, कंप्लीशन, इल्यूजन इस तरह की लग रही है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा 15 जुलाई को। बात करेंगे 16 की। ओके गाइस, सो लेट्स सी 16 जुलाई की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। ये हफ्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, पावरफुल लग रहा है, पिछले हफ्तों से और ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना ज़रूरी होने वाला है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आने वाली हैं। पहला ही कार्ड इल्यूजन का, दूसरा कार्ड फिर से कन्फ्यूजन और इल्यूजन का, तीसरा कार्ड जो है वो हायरोफेंट की एनर्जी है, पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है और 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ी स्ट्रगल जो है वो क्योंकि मुझे पिछली एनर्जी जो है पिछले दिन की एनर्जी जो है 16th में है ना, हम 15th की एनर्जी में मुझे ऑलरेडी इल्यूजन नज़र आ गई है कि कोई बहुत बड़ी इल्यूजन और कन्फ्यूजन होने वाली है, और वो इल्यूजन मुझे यहाँ पे भी दिख रही है। मून कार्ड है, और मून कार्ड के कारण यहाँ पर इफ़ यू सी 3 मैकेनिकल चिड़ियाँ हैं, और जो एक असली चिड़िया है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो ये मुझे एक तरह से हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और किसी चीज़ के होने में डिले होना, किसी चीज़ को गलत तरह से प्रेजेंट करना, किसी गलत चीज़ को या किसी लॉन्ग टर्म नुकसान देने वाली चीज़ को बेनिफिशियल बोल के प्रेजेंट करना, किसी कोई बहुत बड़ा स्कैम बाहर निकलना, कोई बहुत बड़ा मनी रिलेटेड चीज़ बाहर निकलना जिसमें बहुत सारी डिले हो रही थी या जिसने बहुत इल्यूजन जो है वो पैदा करके रखी थी। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ को रिलेटेड बोलूँ तो अपनी इमोशंस का ध्यान रखना है। किसी चीज़ में डिले हो सकती है, हर ग्लिटरिंग चीज़ के पीछे नहीं भागना है। चीटिंग की एनर्जी जो मुझे पिछले कल दिख रही है वो आज के दिन भी स्ट्रांग है। जितना ज़्यादा आप प्योरिटी से, बैलेंस से चीज़ें करेंगे, जितना ज़्यादा आप बैलेंस से क्या किसको अपने पास आने देना है, किसको नहीं आने देना है, उतने अच्छे से डिसाइड करेंगे, उतना जल्दी आप इस दिन को एक तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। जो भी टास्क एट हैंड है कंप्लीट होगा, लेकिन ट्रबल के साथ कंप्लीट होगा, मुश्किल डेफिनेटली होगी। कोई हर्ट भी हो सकता है, मुझे किसी के हर्ट होने की एनर्जी भी नज़र आ रही है। इस दिन जिसको सक्लूड किया जाएगा उसके हर्ट होने की एनर्जी है। तो इस दिन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस दिन अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन ना ले जहाँ पे किसी को सक्लूड कर दे या किसी को एक तरह से प्रोटेक्शन ना दे, या एक तरह से सही तरह से लिमिट ना करे चीज़ों को, क्योंकि किसी को नुकसान हो सकता है। कंप्लीशन 2 होगी, लेकिन फिर भी नुकसान की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट इज द डिले अबाउट। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए और मैं इनको एक साथ ऐसे ही रखने वाली हूँ। व्हाट इज द डिले अबाउट, ओके नॉट योर, व्हाट इज द डिले अबाउट। एस ऑफ सोर्ड्स, किसी टास्क के कंप्लीशन, किसी बुक या किसी डिसीजन के कंप्लीशन में, किसी जजमेंट के कंप्लीशन में, या किसी चीज़ को पूरी तरह से सामने लाने के कंप्लीशन में, किसी चीज़, क्योंकि ये बुक्स लिख रहा है, किसी चीज़ के कंप्लीशन में जिसमें लिखना जो है वो इंक्लूडेड है, वहाँ पे डिले की कोशिश है, डिले हो सकती है। और दूसरा इल्यूजन क्रिएट हो सकती है किसी के कुछ लिखने से, किसी आर्टिकल से, किसी न्यूज़ से। अब ये जो अनक्लैरिटी है, यहाँ पे चॉइस की एनर्जी है। आपको किस चीज़ को चूज़ करना है, आपको सही एनर्जी को चूज करना है या नहीं चूज करना है। और यहाँ पे मुझे अगेन वही एनर्जी सेम दिखाई दे रही है, 7 ऑफ कप्स, जहाँ पे आपको थोड़ा दूसरों से हट के, लीक से हट के कुछ करना पड़ेगा, अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा, और इमोशंस और इल्यूजन से बच के रहना पड़ेगा। नेक्स्ट एनर्जी जो है चैरियट है। यहाँ पे अगेन मैंने बोला कि कोई डिसीजन मेकिंग जो है बहुत ज़रूरी रहेगी। आप किस पाथ को, किस चीज़ को आगे लेकर जाते हो, वो बहुत 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 मैटर करेगा, क्योंकि उसी चॉइस के बेस पे आगे का जो एनर्जी है वो डिसाइड होगी। इफ़ यू सी टावर, अगेन टावर की एनर्जी आई है। कोई बहुत बड़ा टावर बर्स्ट, चॉइस के हिसाब से, आपने जो चॉइस की है उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा टावर बर्स्ट हो सकता है। और किसी के, अगर यहाँ देखें तो ये लॉस की एनर्जी होती है। दो ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, लेकिन कुछ लॉस डेफिनेटली है। और किसी के शादी के फूल जो हैं वो सूख गए हैं। यहाँ पे किसी की शादी से रिलेटेड भी कोई चीज़ जो है वो हो सकती है। कोई ऐसा अचानक से वो हो जिसकी न्यूली मैरिज हुई हो और उसकी मैरिज में कोई मतलब कुछ ऐसा हादसा हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसकी वजह से अचानक से सब कुछ बदल जाए। एक वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, वेयर्ड है पर नज़र आ रही है। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जिसको लेकर थोड़ा केयरफुल रहना ज़रूरी होगा। यहाँ पे मुझे इल्यूजन डिपेंड करता है कि
पिछले दिन किस तरह से चीज़ें ली जाती हैं, किस तरह से चीज़ें की जाती हैं, डिपेंड करता है कि आप 15th को क्या करते हो और क्या डिसीजन लेते हो। पर यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको चॉइस जो है वो ध्यान से करनी है। किसी की बातों में आके कुछ पढ़ के किसी इनकम्प्लीट चीज़ पे भरोसा करके अपनी चॉइस नहीं करनी है। फेथ रखना है डिवाइन एनर्जी पे, फेथ रखना है अपने आप पे। जो भी चीज़ है वो डेफिनेटली कंप्लीशन की तरफ ज़रूर जाएगी। और यहाँ पे मुझे क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल है उसकी एनर्जी के लिए मुझे एक्चुअली यहाँ पे इफ़ यू सी एक दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा, चौथे के नीचे चौथा, और यहाँ पे मुझे 3 कार्ड्स आ गए हैं। चॉइस का कार्ड आया है, टावर का कार्ड आया है। यहाँ पे देखे तो ये उस लड़की की तरफ ही देख रहा है और उस चक्कर में इसका पैर यहाँ से नीचे जाने वाला है, पैर जाने वाला है और यहाँ से गिरने की एनर्जी। और लेकिन गिरता कौन है? गिरता वो नहीं है, गिरती लड़की है। और यहाँ पे इफ़ यू सी ये नहीं, हाँ मतलब अब फाइनली जिसने भी किसी को गिराया था या ट्रैप में डाला था वो खुद उस ट्रैप में फंसने वाली है या फंसेगी, उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड देन देयर विल बी अ लॉस। तो कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है जो मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी गाइड्स एंजल्स। ओके, नॉट फ्रॉम हियर। देखो मैंने कार्ड उठाए ना तो मुझे ध्यान नहीं रहा मैंने कौन से उठा लिए, डिवाइन वाले उठा लिए, तो समथिंग इन माई हेड सेड नॉट फ्रॉम हियर। ओके, लेट्स सी guys angels, 16th of July 2022, 16th of July 2022. What else do we need to know? Can we get a little more clearer on the energies? Okay, one more. Can we get a little more clearer about the energies? Can we get a little more clearer? Okay. Again same card. इफ़ यू सी इस हफ्ते मेरा बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे 2 पार्ट्स जो हैं, इल्यूजन्स जो हैं, अनक्लैरिटीज़ जो हैं, 2 जस्टिस से रिलेटेड होगा। और मुझे ऐसा लगता है दैट दिस इज़ इनकम्प्लीट विदाउट 1 कार्ड। सो लेट मी ट्राई अगेन जस्ट इफ़ यू कैन गेट 1 मोर। थैंक यू। गोद में सीधा गोद में दे दिया। सी हियर सीक्रेट्स कमिंग आउट। और ये जो टाइम पीरियड है ना, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनल अपने आप के अंदर पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी है कि आंख बंद करके भी देखना है और आंख खोल के भी देखना है और बंद करके भी जो सामने की चीज़ें हैं उनसे उलझना नहीं है उनमें। मुझे कहीं हाथ से कुछ छूटने की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन वो जस्टिस की तरफ जाएगी। और क्लैरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आंख पे पट्टी नहीं बांधने देना है किसी को अपनी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंजल विंग्स हैं, अनडाउटेबली प्रोटेक्शन है, लेकिन यहाँ पे कुछ एनर्जीज को कट करना भी ज़रूरी होगा और आ रही है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एनर्जीज को, कुछ स्ट्रिंग्स को कट करना ज़रूरी होगा, अपनी नेगेटिविटी को कट करना ज़रूरी होगा। और एंजल प्रोटेक्शन, एंजल विंग्स जो हैं वो एक्चुअली बैठे हुए हैं। इफ़ यू सी एंजल विंग्स जो हैं वो आराम कर रहे हैं एक तरह से। तो आपको अपनी प्रोटेक्शन जो है वो खुद करनी है कहीं ना कहीं। ये 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे एस ऑफ रॉड्स की एनर्जी है जहाँ पे एक नया टास्क एट हैंड आ गया है। हर्मिट की एनर्जी है जिसको आना पड़ेगा चैरिट को कंट्रोल में लेकर एक्शन की एनर्जी में आकर चीज़ों को सेट करना पड़ेगा। 9 ऑफ रॉड्स, दिस इज़ अ चैलेंज एनर्जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी चीज़ होने वाली है जहाँ पे चैलेंज जो है वो बहुत पावरफुल होने वाला है और somebody will have to come और somebody will be shown in light। तो कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा जो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, लेकिन उसको एक्शन को लेने के बाद वो प्रोटेक्शन भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। बहुत वियर्ड एनर्जी है 16 की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक रहें और कोशिश कीजिए वीडियो को लाइक करने के, सब तक शेयर करने के, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि अधूरी इन्फॉर्मेशन पे फोकस करके कुछ एक्शन ना लीजिए। लेट्स सी लास्ट दिन महीने का, हफ्ते का 17 की एनर्जी कैसी रहेगी। हफ्ते का लास्ट दिन 17 जुलाई संडे कैसी एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है। पिछला संडे बहुत हैपनिंग रहा था, ये संडे क्या लेकर आने वाला है। और ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा मतलब इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन्स, बहुत कुछ सारी चीज़ें इस हफ्ते में भरी हुई हैं जो आप सोच सकते हो। और आई थिंक दैट आई विल पुल आउट 1 मोर। सो जस्ट गाइड्स एंजल्स, सो हियर ओके, सो लेट्स सी। ये पूरा हफ्ता बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है और हफ्ते के लास्ट में आ गया है किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स,
8 of Wands और 8 of Cups. Wow. So this is powerful. This is powerful because प्रोटेक्शन की एनर्जी है, किसी को प्रोटेक्ट करके ले जाने की एनर्जी है, रेस्क्यू की एनर्जी है, एंड देन उस रेस्क्यू के बाद कहीं किसी और जगह पे किसी और एनर्जी के साथ किसी और सिचुएशन में मूव करने की एनर्जी है. आई वॉन्ट टू टेक आउट वन मोर कार्ड बिकॉज इट इज़ लाइक लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग, लीविंग द मटेरियल वर्ल्ड ऑल टुगेदर. और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है यस, लीविंग द मटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि आपको कुछ बहुत डिफिकल्ट कंप्लीट करना है. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, हाँ जी बेटा, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वेरी गुड. यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है दैट बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. जिस दिन आपको ट्रैवल हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है, कोई अचानक कम्युनिकेशन आ सकती है, किसी की हेल्प के लिए जाना पड़ सकता है, लेकिन कोई ना कोई तरह का मूवमेंट, घर से बाहर निकलना, किसी टास्क के कंप्लीशन के लिए, या कोई किसी चीज़ को, बड़ी चीज़ को लेट गो करना जो है वो, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है. 2 संडे है लेकिन मूवमेंट बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है. लेट्स सी किंग ऑफ सोर्ड्स. व्हाट अबाउट किंग ऑफ सोर्ड्स? ओके, what about King of Swords? Okay, so King of Swords, Ace of Cups. This is सुपर इमोशनल इन्फॉर्मेशन और सुपर इमोशनल एनर्जी और मूवमेंट की एनर्जी है. ये कम्युनिकेशन की एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है, किसी चीज़ के आने, किसी चीज़ के क्लियर होने की एनर्जी है. सॉरी गाइज, मुझे पता नहीं लगा कौन से कार्ड थे, मेरी आंखें बंद थी और मैंने वो उठा लिया एकदम से. यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड, जो कल मैंने आपको बोला कि कल जो 16 को जो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी, राइट, उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन आना. तो आपको किसी भी चीज़ के लिए अगर डिसीजन लेना है, किसी भी चीज़ के लिए कोई टास्क करना है, कोई काम करना है, 17 से पहले मत कीजिएगा, 16 की इन्फॉर्मेशन के बेस पे मत कीजिएगा. और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, अंधाधुन किसी चीज़ के पीछे मत भागिएगा. किसी को हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई सिचुएशन है, बिना देखे, बिना समझे, बिना सुने, बिना उस चीज़ को इवेलुएट किए उस एनर्जी में मत जाइएगा. क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है जो एक्चुअल में वैसा नहीं है जैसा आपको इमिडिएटली दिखे, और आप इमिडिएटली हेल्प के लिए भागें और खुद को किसी प्रॉब्लम में फंसा लें. और मुझे वो एनर्जी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है. यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, मैजिशियन है, पेज ऑफ कप्स है और 2 ऑफ वॉन्ड्स है. डेफिनेटली एक चॉइसेस की एनर्जी है. इस पूरे हफ्ते में बहुत सारी चॉइसेस होने वाली हैं. इस पूरे हफ्ते में बहुत सारे सिचुएशंस होने वाले हैं चॉइस करने वाले. लेकिन जिस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपकी जर्नी को, आपके सिचुएशन को, आपके स्टेप्स को ब्लॉक करना चाहेगा, और उसकी वजह से उसको ब्लॉक करने के लिए कोई सडन गलत कम्युनिकेशन मूव या फ्लो की जा सकती है. पैसे उछाले जा सकते हैं, पैसे फेंके जा सकते हैं कि क्या पता मनी के बेस पे आपको अपनी तरफ कर लिया जाए. लेकिन एवरीथिंग विल कम टू लाइट डेफिनेटली. लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी को कुछ पिलाने की, किसी को कुछ खिलाने की, किसी को कुछ ऐसा देने की एनर्जी जिसको देकर वो उसको एक तरह से सबमिसिव एनर्जी में पहुंचा लें, या शट डाउन कर लें, या अपनी एनर्जी को, अपने सिचुएशन को, अपने टास्क को आगे ले जाएं. तो यहाँ पे केयरफुल रहने की एनर्जी ज़रूरी है. आपको केयरफुल रहना है. अचानक से कहीं चले नहीं जाना है, अचानक से किसी की बात पे रिएक्ट नहीं करना है, अचानक से कहीं ट्रैवल या मूवमेंट जो है नहीं करनी है. थोड़ा सोच समझ के एक्शन लेना है, थोड़ा सोच समझ के. अधूरी इन्फॉर्मेशन के बेस पे छलांग या लीप नहीं लेनी है, क्योंकि वो आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल सकता है. ये इन दिन जो है वो केयरफुल रहने का है. और हाँ, इस दिन डेफिनेटली चॉइस होने वाली है आपके पास कि आपको भरा हुआ कप लेना है या टूटा हुआ फूल लेना है, और आपको वो चॉइस जो है वो डिसाइड करनी है. इवेलुएट करके कीजिएगा. अगर मैं दूसरी तरह से देखूँ तो मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड एक तरह से ट्रैवल, सडन ट्रैवल दिखाई दे रहा है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि एजेंसीज या अथॉरिटीज या कोई पर्सन जो पावरफुल है वो सडन ट्रैवल कर सकता है. और वो सडन ट्रैवल जो है, या कोई न्यूज़ सडनली आ सकती है और वो सडन, या किसी का रेस्क्यू सडनली करना पड़ सकता है और वो सडन ट्रैवल कंप्लीट होगा, वो सडन सिचुएशन कंप्लीट होगी. लेकिन वो ऐसा लगता है कि एक नए मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक नई प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती है. क्योंकि लेकिन कोई किसी तरह की चॉइस जो है, किसी तरह का कंप्लीशन जो है, किसी तरह की नई एनर्जी, किस तरह की नई बिगनिंग आना. 2 पेजेस हैं यहाँ पे, एक मैजिशियन है. सो दिस इज 1 1 1 1 1 5 वंस हो जाते हैं एक साथ. और यहाँ पे कार्ड्स बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ नया आएगा, कुछ नया हटके आएगा. और यहाँ पे संडे में हमेशा 1 1 की एनर्जी आ रही है. सो डेफिनेटली कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो संडे को सामने आने वाला है. और संडे की एनर्जी जो है जल्दबाजी में डिसीजन लेने की एनर्जी नहीं होगी. मैं फिर से बोल रही हूँ, चॉइसेस जल्दबाजी में करने की एनर्जी नहीं होगी. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. इट इज़
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल। और मुझे लगता है अथॉरिटीज़ को भी बहुत केयरफुल रहना है। किसी का रेस्क्यू जो है वो डेथ, अगेन डेथ की एनर्जी आ गई, और डेथ जो है, डेथ और रीबर्थ की एनर्जी आई है। और मुझे ये किसी का किसी का रेस्क्यू भी लग रहा है। इट लुक्स लाइक अ रेस्क्यू। यस, सी 8 ऑफ कप्स फिर से आया है। किसी को रेस्क्यू करने की एनर्जी, लेकिन उसको रेस्क्यू करके कहीं और ले जाने की एनर्जी। सो किसी को ऐसा लगता है कि किसी को शिफ्ट किया जाएगा, किसी को मूव किया जाएगा, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है मुझे संडे को नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा वियर्ड एनर्जी है, थोड़ा सा डिफरेंट एनर्जी है, बट इट इज़ अगेन सी इट इज़ बिग, क्योंकि हाथी है और डायमंड है ना। वट डायमंड बहुत स्ट्रांग होता है, डायमंड बहुत पावरफुल होता है, डायमंड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, डायमंड बहुत प्रेशियस होता है। हाथी की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, अगेन बहुत बड़ी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। और दिस इज़ अ प्रेजेंस, जो प्रेजेंस जो है, जो प्रेजेंस जिसको आप नकार नहीं सकते हो। जैसे कहीं डायमंड होगा, चमकेगा, आपको अंधेरे में भी दिख जाएगा। कहीं हाथी होगा, एलिफेंट इन द रूम, यू कैन टारगेट, यू कैन एड्रेस। यहाँ पे केयरफुल रहना, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी, केयरफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर द डे, गाइड्स एंजल्स, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ वेरी इट लुक्स लाइक अ डे जो बहुत ज़्यादा कॉशियस एनर्जी जो है वो दे रहा है। और इट लुक्स लाइक अ डे जहाँ पे बहुत कुछ जो है वो ऐसा हो सकता है जो सामने आते आते दोबारा हाइड हो जाए। 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, और 8 ऑफ अर्थ, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है। जस्ट 1 सेकेंड गाइड। सो गाइडेंस फॉर अस, 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ फायर ये रहा। और 10 ऑफ फायर जो एनर्जी है वो बेसिकली बोलती है बर्निंग अवे, रिलीजिंग द एक्सेस, एंडिंग, क्लियर वे फॉर बिगिनिंग्स। सो यहाँ पे डेफिनेटली मैंने बोला ना, कुछ एनर्जी है बर्निंग की, कुछ एनर्जी है जहाँ पे अचानक कुछ ऐसा हो जाए जो थोड़ा सा वेट देने वाला हो, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो, थोड़ा सा टफ सिचुएशन हो, जहाँ पे कुछ जलाना, कुछ ख़त्म करना, कुछ नया लाना, वो उस तरह की एनर्जी हो। और रेस्क्यू टाइप की एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे 8 ऑफ अर्थ जो है वो सेकंड आया है, और 8 ऑफ अर्थ जो है वो बोलता है अप्रेंटिसशिप, गेनिंग नॉलेज, लर्निंग एंड एम्प्लॉइंग न्यू क्राफ्ट और स्किल। सो डेफिनेटली कुछ स्किल एम्प्लॉय करके, कुछ लेट गो करके, कुछ नई चीज़ करके जो है वो चीज़ों को बदला जा सकता है। और डेफिनेटली दैट अवेकनिंग एनर्जी। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, आई हैव टू टेल यू दिस। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को पैसे देके किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश की जा सकती है। आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा जो भी आपकी तरफ इन्फॉर्मेशन आती है। और जर्नल भी, किसी को पैसे देके किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश की जा सकती है, कुछ पिला के, कुछ खिला के, कुछ ऐसी चीज़, क्योंकि वो कुछ पी रही है तो पैसे डाल दिए गए हैं ताकि वो ये पिए। और इसका रिजल्ट जो है, लेट मी सी, इसका रिजल्ट जो है 17, द स्टार कार्ड, क्योंकि ये स्टार कार्ड थोड़ा सा अलग है। इसका रिजल्ट जो है, दिस इज अ न्यू बिगिनिंग, थैंकफुली, सन कार्ड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो बेसिकली इट इज लाइक अ जो सच का टेस्ट होता है ना, जो सच का टेस्ट होता है ना, वो मुझे वो एनर्जी लग रही है। इट इज लाइक वो करते हैं ना, द ट्रूथ, they give you something and then you'll only speak truth, that kind of energy. So let's see क्या होता है संडे को, but take care of yourself and yes, अगर हो सके तो फीडबैक दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।